बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म, आसिफ अली जरदारी का अपने साथी और अपने इत्तेहादी नून लीग पर अब तक का सबसे बड़ा डाका। जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ नून लीग का नया मंसूबा और इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में होने जा रहा है। ये चार ऐसी खबरें हैं जो मुल्क की सियासत का मुकम्मल तौर पर रुख बदल कर रख देंगी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में NRO-2 बहुत तेजी से अपनी तकमील की जानिब गामजन है और इस NRO-2 का आखिरी इकदाम नवाज शरीफ की वापसी और नवाज शरीफ के ऊपर से केसेस का खत्म होना ही है। ये चीज इस वक्त नून लीग के प्लान का हिस्सा है और इस हवाले से भी आज के दिन में कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता तौर पर, मरियम नवाज को बाज़ाब्ता तौर पर उनका पासपोर्ट हैंड ओवर कर दिया गया है। पासपोर्ट उनके हाथ में आ चुका है और मरियम नवाज अपना पासपोर्ट लेने के लिए लाहौर हाई कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने रजिस्ट्रार के कमरे से अपना पासपोर्ट वसूल किया। मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और वो अदालत से वापस चली गई। और इस सारे मामले में इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी खबरें आ रही हैं, जिसकी तफसीलात का जिक्र मैं अगली वीडियो में करूंगा। जबकि दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो वजीर आजम पाकिस्तान है शहबाज शरीफ, उन्होंने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरखास्त लाहौर के एहतसाब अदालत में दे दी थी कि शहबाज शरीफ को पक्का इस्तिस्ना दे दिया जाए, वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेश ना हो। तो शहबाज शरीफ की ये दरखास्त भी मंजूर कर ली गई है। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त को मंजूर कर लिया है और शहबाज शरीफ को अदालत में पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है और उनकी एक रोजा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली है। यानी कि जो वजीर आजम साहब हैं, उनका मामला इस तरह से क्लियर हो चुका है। जबकि आपको पता है कि GC यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक इवेंट हुआ, उसमें खान साहब गए। उसके साथ साथ पेशावर में एडवर्ड कॉलेज में भी खान साहब ने एक इवेंट किया और दीगर जगहों पर भी इवेंट्स हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को भी मोबिलाइज किया जा रहा है, स्टूडेंट्स से भी गुफ्तगू हो रही है। तो इसके अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट भी मैदान में आए हैं और उन्होंने तालीमी इदारों में जलसों पर तशवीश का इजहार किया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद ने कहा कि तालीमी इदारों को सियासत से पाक रखें। एक फरीक जलसा करेगा तो मजबूरन दूसरा फरीक भी जलसा करेगा। जस्टिस कैसर रशीद ने मजीद कहा कि एडवोकेट जनरल साहब हुकूमत को अदालती तशवीश से आगाह करें। आप इस हवाले से अदालती तशवीश मुतलका हुक्काम तक पहुंचाएं। चीफ जस्टिस की तशवीश पर एडवोकेट जनरल शमाइल भट्ट ने कहा कि अदालती तशवीश से हुकूमत को आगाह कर दिया जाएगा, जरूरी इकदाम करके अदालती अहकामात पर मनोअन अमल भी किया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, अब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स हैं और ताहयात नाअहली जो कि 62(1)F के तहत नवाज शरीफ की हुई और उस पर बहुत डिबेट भी चल रही है, केस ऑलरेडी तैयार भी पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार भी है, डिफरेंट उसमें वकला हैं, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सजा की हद मुकर्रर होती है। ताहयात नाअहली क्या होता है? इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के अंदर जो ताहयात नाअहली का कानून है, यानी आर्टिकल 62(1)F को काला कानून करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरअसल ये रिमार्क्स तो PTI रहनुमा फैसल वाडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)F ड्रैकोलियन लॉ है। हम मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे, किसी को हम ऐसे नहीं कि सर से उतार दें। इस पूरे के पूरे मामले को तफसील से सुना जाएगा। और उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली एक आर्टिकल 62(1)F जो है वो ठीक नहीं है और इस सारे मामले के अंदर ताहयात नाअहली जस्टिफाइड नहीं है।
तो अब जाहिर बात है फैसल वाडा का इतना बड़ा केस नहीं है और इतना बड़ा कोई नेशनल पॉलिटिक्स पर इसका इम्पैक्ट भी नहीं है, लेकिन इस चीज और इस रिमार्क्स को अगर देखा जाए, एक लाइन दे दी गई है और इस लाइन पर अगर अमल किया जाता है, पार्लियामेंट को इन्वॉल्व किया जाता है और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म कर दी जाती है। मरियम नवाज की तो नाअहली खत्म हो चुकी है और इसीलिए कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अब मरियम नवाज को खुसूसी नशिस्त पर 2 दिन में MPA बनवा दिया जाए। उसके बाद पंजाब में एक मरतबा फिर से चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत गिरानी है, तो उसके बाद मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया जाए पंजाब में। परवेज इलाही इस वक्त लंदन गए हुए हैं, मुलाकातों की खबरें भी हैं, खैर उस पर बाद में बात करेंगे। यहां तक खबरें आ रही हैं कि शायद वजीर आजम के लिए भी मरियम नवाज सोच रही हैं, क्योंकि अब वो नाअहल नहीं रही, इलेक्शन लड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, मखसूस नशिस्त पर, खवातीन की नशिस्त पर वो ये सब कुछ कर सकती हैं। तो ये सारे अरमां क्यों जागे हैं केस खत्म होने के बाद और पासपोर्ट मिलने के बाद? पहले तो लंदन यात्रा होगी, चलो अच्छा है, जरा लंदन की आबो हवा के अंदर सांस ले लें, अच्छी सी शॉपिंग करें, वालिद की तीमारदारी करें, फिर उसके बाद वापस तो आना ही है। अब यहाँ पर आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी एक बात सामने आ रही है और जरदारी ने क्योंकि अपनी गेम तो करनी है और जरदारी ने एंड पर एक तीर से 2 शिकार नहीं बल्कि बहुत सारे शिकार करने हैं। जरदारी ने एस्टेब्लिशमेंट को भी कमजोर करना है, जरदारी ने इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से दूर भी करना है और जरदारी ने नून लीग की जगह लेकर अपनी विफाकी हुकूमत भी बनानी है, ताकि अपने बेटे की जो अटर्नशिप है बतौर वजीर खारजा वो जब खत्म हो तो उसके फौरी बाद उसे जॉब मिल जाए बतौर वजीर आजम। अब ये सारी जगह सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, पाइल अप हो रही हैं। तो अब इत्तलाआत ये हैं कि बहुत से नून लीग के अरकान इलेक्शन का ऐलान होते ही आसिफ अली जरदारी के साथ मिल सकते हैं और आसिफ अली जरदारी के साथ ये मुलाकात हो सकती है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि पूरी की पूरी जो सूरत हाल है, अगर हम इस सिचुएशन को समझें, इस सिचुएशन को एनालाइज करें, तो ये नून लीग के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। दूसरी जानिब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज कर दी हुई हैं और अब यही इत्तलाआत आ रही हैं कि सदर आरिफ अलवी की इमरान खान और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने की जो कोशिशें हैं वो तकरीबन नाकाम हुई हैं। उनके दरमियान अब कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई, बीच में कुछ अच्छे इंडिकेटर्स मिले थे, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हिकमत अमली जो है वो तय करने के लिए इमरान खान पर तोल रहे हैं। लेकिन जो खतरनाक मामला है नाजरीन कराम वो ये है कि साइफर की जो तहकीकात हैं उस हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही है। एक तो ये कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। इससे पहले इन्होंने ये सब कुछ जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी किया था, उस मुकदमे में एक स्पेशल कोर्ट बनी थी, फिर उसका जो ऑर्डर आया था सजाए मौत के जो अहकामात दिए गए तो वो सारा एपिसोड आप लोगों के सामने ही गुजरा है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसी तर्ज पर अब इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई है, लेकिन जरा यहाँ पर एक बड़ी अलार्मिंग खबर, जराए जो हैं वो अलार्मिंग खबर दे रहे हैं और ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। हमारी जाती राय ने तो अभी तक ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये खबर आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी आप बहुत से नून लीग के सहाफी ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ अपनी बेटी की गिरफ्तारी, अपनी इस तरह से हुकूमत खत्म होने को कभी माफ नहीं करेंगे और इसका बदला जरूर लेंगे। और वो एक शख्स पर नहीं, सब पर मुशर्रफ तर्ज के आर्टिकल 6 लगा सकते हैं और अगली दफा जब वो पावर में आए उससे पहले वो ये अपना एक केस बना रहे हैं। अब जराये के मुताबिक नून लीग ने साइफर तहकीकात दरअसल नवाज शरीफ के अहकामात पर शुरू की हैं और मकसद इस वक्त जो मुक्तदर हल्के हैं उन्हें निकालने और बदनाम करवाने का बदला लेना है मुक्तदर हल्कों से, क्योंकि नवाज शरीफ तो नाम लेते थे गुजरांवाला जलसे में कि उन्हें निकलवाने का कौन कौन जिम्मेदार है। FIA नवंबर के एंड तक सुस्त रवि से तफसीलात के ऊपर तहकीकात करेगी और ये कुछ जर्नलिस्ट ने भी रिपोर्ट किया है, हमारे दोस्तों ने भी, कि FIA बड़े आराम से इस पर तहकीकात करेगी और जैसे ही नवंबर में नई तैनाती होगी और एक रिटायरमेंट होगी उसके बाद इस पर तहकीकात तेज करके इसमें अकेले इमरान खान को नहीं फंसाया जाएगा बल्कि 2 और बड़े अहम तरीन किरदारों को भी फंसाया जाएगा।
वो कौन कौन से 2 अहम किरदार हैं वो मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर आप ज़्यादा जानते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।